ओके तो भाई फाइनली ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का मैच खत्म हो चुका है। भाई ये मेरे पूरे लाइफ का सबसे बेहतरीन मैच में से एक मैच मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितना एग्रेशन इस मैच के अंदर देखने को मिला मैंने कभी भी अपने पूरे लाइफ में इतना एग्रेसिव मैच मैंने कभी देखा ही नहीं। एक्जैक्टली क्या हुआ पूरे मैच के अंदर मैं आपको A to Z मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई बैड ब्लड जैसे स्टार्ट होता है, बैड ब्लड के स्टार्टिंग में ही हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें जेड कारगिल, बियांका बेलर और नियोमी देखने को मिलते हैं। तीनों होस्ट करती है बैड ब्लड। मैं आपको सही बताऊं तो इनका कोई रोल नहीं था भाई। उसके बाद हमें बैड ब्लड का स्टार्टिंग मैच देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक। ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक जैसे रिंग के अंदर आते हैं भाई दोनों कुत्ते जैसा एक दूसरे के ऊपर टूट जाते हैं। मतलब आपको जो एंडिंग में मतलब नॉर्मल मैच के अंदर देखने को मिलता था, ये मैच के स्टार्टिंग में ही सारा चीज हमें देखने को मिलता है। दोनों रेसलर पागल जैसा एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे हैं, हेलिना सेल के नीचे फाइट कर रहे हैं, ऊपर फाइट कर रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर इस मैच के अंदर स्टार्टिंग में ही वेपन को यूज करना शुरू कर देते हैं, रिंच पिलास वगैरह जितना भी रहता सारा चीज निकालना शुरू कर देते हैं बॉक्स में। और इधर जो सीएम पंक होते हैं भाई वो टेबल में से भाई रॉड को ही निकाल देते हैं पूरा एक साइड का, और उसको ही निकाल कर ड्रू मैकिंटायर का गला दबा रहे हैं। भाई मैंने मतलब ये चीज मैंने पहली बार देखा था। इसके बाद दोनों रेसलर फिर से नीचे जाते हैं, नीचे जाकर दोनों रेसलर कुत्ता ऐसा फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, मैच के लास्ट में हमें ब्लड देखने को मिलता है, पर भाई यहाँ पर मैच के स्टार्टिंग में ही हमें ब्लड देखने को मिलता है। होता क्या है, ड्रू मैकिंटायर भाई केज के ऊपर उठाकर मार देते हैं सीएम पंक को, जिसके कारण सीएम पंक के पूरे मतलब सर से ब्लड आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सीएम पंक ब्लड कैसे निकाले मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा भाई, सबको पता है कैसे ब्लड निकाला जाता है मैच के दौरान। वैसे ड्रू मैकिंटायर ब्लड निकालने के बाद यही नहीं रुकते, वो जो पेचकस रहता है उसे मारना शुरू कर देते हैं सीएम पंक को, और इसके बाद सीएम पंक के सर से और भी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। फिर जाकर दोनों रेसलर एक बार फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं रिंग के अंदर, दोनों के बीच में फिर से घमासान युद्ध होता है। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर मैच के बीच में सीएम पंक को क्लेमोर किक भी लगाते हैं, पर भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद सीएम पंक को इस मैच के अंदर बहुत बड़ा एक अपर हैंड मिलता है, जब भाई सीएम पंक उस बॉक्स को उठाकर मार देते हैं ड्रू मैकिंटायर। वो जो वेपन वाला बॉक्स था उसे उठाकर मतलब वो ड्रू मैकिंटायर को मार देते हैं। भाई इंस्टेंट यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का भी सर यहाँ पर फट जाता है। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर शायद से कट वगैरह नहीं लगाए थे भाई, उनका जेन्युइन सर फट गया और कंटिन्यूअस भाई पूरा ब्लड आना शुरू हो गया अब ड्रू मैकिंटायर के भी सर से, मतलब दोनों रेसलर खूनम खून हो चुके थे। सीएम पंक भाई यहाँ पर अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं, पर भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर फिर से कमाल का क्लेमोर किक लगा देते हैं। पर भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर क्लेमोर किक लगाते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सीएम पंक स्टील किक। इसके बाद भाई फिर सीएम पंक को मौका मिलता है, सीएम पंक अपना फिनिशर लगाते हैं, यहाँ पर पास आउट होने वाले होते हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर करते क्या, उस बॉक्स में से जो वेपन निकला था, एक वेपन वहां पर गिरा हुआ था, उससे वो सीएम पंक को मार देते हैं। और सीएम पंक को जब लग जाता है तो यहाँ पर सबमिशन मूव से ड्रू मैकिंटायर बचकर निकल जाते हैं। और इस पॉइंट पर भाई दोनों रेसलर बिल्कुल थक चुके थे, दोनों रेसलर मतलब भाई एनर्जी ही नहीं था, स्टिल भाई दोनों रेसलर फिर से खड़े होते हैं, दोनों रेसलर फिर से एक बार फाइट करना शुरू करते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर क्या करते हैं, एक टेबल लगा हुआ होता है मतलब हेलिना सेल के नीचे, उसके ऊपर आकर सीएम पंक को पटक देते हैं। फिर उसके बाद वहां पर जो स्टील केज रहता है उस स्टील केज को क्वाड़कर उससे मतलब सीएम पंक को मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सीएम पंक को रिंग के अंदर एक बार फिर से मौका मिलता है, सीएम पंक अपना फिनिशर फिर से लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। सीएम पंक को यहाँ पर पता चल चुका था ऐसे में अपना फिनिशर लगाऊंगा तो इससे कोई फायदा होने नहीं वाला है। भाई क्या ड्रू मैकिंटायर करते हैं, वो जो होते हैं वो सीएम पंक को उठाकर भाई स्टील स्टेप के ऊपर ही मतलब पटक देते हैं सीधे। यहाँ पर पटकने के बाद भी भाई स्टील यहाँ पर सीएम पंक किक आउट कर देते हैं। मतलब इतना ब्रूटली मैच हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता कौन रेसलर कब किसको मार रहा है भाई, किसी को पता नहीं चल रहा था। मतलब दोनों रेसलर के बीच में पूरा एनर्जी भरा हुआ था। ना ही सीएम पंक पूरे मैच के दौरान कहीं पर बिग दिखाई दिए, ना ही ड्रू मैकिंटायर पूरे मैच के दौरान कहीं पर मतलब थोड़ा सा वो बिग दिखाई दिया। वैसे उसके बाद होता क्या है भाई, सीएम पंक एक पोटली लेकर आते हैं जिसके अंदर सारा वो नाम लिखने वाला जो होता है सारा वही होता है। एक्चुअली प्लास्टिक का दाना होता है जिससे ब्रासलेट बना हुआ होता है, जिसको एक्चुअली ड्रू मैकिंटायर ने तोड़ा था कभी। तो वो जो प्लास्टिक का दाना होता है सबसे पहले उसको फिर से वो कलेक्ट करते हैं सीएम और अपने घुटने के ऊपर वो चैन को पूरा बांध लेते हैं। मुझे भी नहीं समझ रहा था ये क्या करने वाले हैं। फिर भाई वो प्लास्टिक का जो दाना होता है उसको ले आते हैं ड्रू मैकिंटायर के मुंह में ले आकर पूरा खिला देते हैं, और यहाँ पर भाई द एंड हो जाता है। उसके बाद भाई यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के पास कोई भी मौका नहीं था। सीएम पंक भाई ऑलरेडी अपना पैर में सिक्कड़ बांधे हुए थे, तो भाई अपना फिनिशर उसके थ्रू लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर के पास यहाँ पर कोई भी मौका नहीं मिलता है, ड्रू मैकिंटायर इस मैच को हार चुके हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, मैं इस मैच का जितना तारीफ करूँ भाई मतलब सारा तारीफ कम। मैंने अपने लाइफ में इतना बेहतरीन मैच मैंने कभी नहीं देखा। वैसे भाई आगे बैड ब्लड के मैं सारे मैचेस को कवर करने वाला हूँ, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, जिन लोग को मेरे से बात करने स्ट्रांग पर आ सकते हैं।